सब न मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव में विक्की हरियाणवी। और लगातार थरेसा में आते रहे वहां अलग अलग मुद्दे लेकर इन डेप्थ विजन फाउंडेशन की तरफ तहत झज्जर के अंदर भट्ठा पाठशाला चल रही है। भट्ठा पाठशाला का मतलब मैं समझा दूं, जो भट्ठे पर रहने वाले लोग हैं, जो प्रवासी लोग रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उस संस्था की तरफ से। लगातार 3 साल हो लिए, लगातार 3 साल से जो है बहुत से बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया है। किस तरीके से गांव गुड्डा में ये पाठशाला चल रही है, पूनम देसवाल मैडम की अध्यक्षता में चला है सारा काम, दिखावांगे। यहाँ पे जो है जिस तरीके से देखो भाई, पूरा जो माहौल बनाया गया है स्कूल का, जिस तरीके से भट्ठा पाठशाला गुरुकुल भट्ठा मैडम की तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ तक रह गया है, और ये सारा निःशुल्क रहा है। अंदर प्रेयर चल रही है। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ सारे। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरीके से ये एक पूरा माहौल बना के कि भाई जिस स्कूल में कक्षा का माहौल हो गया है, बच्चे पढ़ाने लग रहे हो, कितने साल हो गए? मैंने वैसे बताया कि 3 साल हो गए लगभग। यस सर, 3 साल हो गए। 3 साल से आपके पास अलग अलग टीचर्स होते हैं, फिर आप ही करते हो? सर मेन तो मैं ही हूँ जी। अच्छा। बाकी कोई वॉलंटियर तौर पे आ जाते हैं। हाँ। कभी जिसको जैसा सहयोग करना होता है तो वैसे कर लेते हैं सर। तो बीच बीच में कुछ कुछ टीचर आती हैं, चली जाती हैं, क्योंकि उनको भी सर किसी को बच्चों को पढ़ाई करना होता है, किसी को जॉब पे जाना होता है, तो इसलिए अब तो जब स्टार्टिंग की है तो एक खुशी बच्ची अपने पास ही, तो एज ए वॉलंटियर के तौर पे सर ये काम करती है। हाँ जी। मैडम, ये एक सोच जो थी भट्ठा पाठशाला की, या सोच जो थी वो आप मतलब ये इन डेप्थ विजन फाउंडेशन की सोच है या आपकी सोच सर है? ये मेरी अपनी खुद की सोच है। खुद की सोच थी। हाँ तो जी। इन डेप्थ विजन फाउंडेशन ने आपको सहयोग दिया है सहयोग इसमें? दिया है, हाँ जी सर। हाँ, कितना सहयोग मिलता है और क्या क्या सहयोग मिलता सर इन डेप्थ विजन फाउंडेशन के साथ साथ मतलब जैसे एनजीओ अपनी है ही है, तो तकरीबन सहयोग मिलता ही है सर। हर चीज के हर लिए, जैसे चीज के बच्चों लिए की सर सहयोग स्टेशनरी मिलता वगैरह? है। स्टेशनरी का है और भी है, और कुछ सर मतलब अकेला इन डेप्थ विजन भी नहीं करते सर पूरा, मैं भी नहीं करती। आप जैसों के सहयोग से सर, जिससे जो सहयोग बनता है हम ग्रुप में मैसेज छोड़ देते हैं, तो काफी अच्छे बंदे हैं जो सर सहयोग करते हैं। कोई बुक्स दे जाता है, कोई बैग दे देता है, कोई ड्रेस वगैरह दे देते हैं सर, कोई शूज दे देते हैं। जिससे जैसा सहयोग, जैसी हेल्प होती है बच्चों बच्चों को करने के लिए, तो वो सर दे के जाते हैं। कितने बच्चे अब तक एडमिशन करवा चुके हैं स्कूलों में? सर 15 बच्चे तो 15-16 बच्चे तो अपने खेड़ी स्कूल में है सर, और 3-4 बच्चे सर इसमें गुड्डा में ही है। गुड्डा में? हाँ जी। हाँ, तो वो इसी साल के हैं, पहले भी? सर इस साल तो अभी 2-3 ही बच्चे हुए हैं, बाकी वो पिछले साल से चल रहे हैं सर। तो अभी आपके पास जो और स्ट्रेंथ है वो 15-16 के आसपास ही बच्चे नहीं हैं? सर, आज कुछ बच्चे आए नहीं हैं। एक तो कुछ बच्चे आए नहीं सर, कुछ मैं बता रही हूँ आपको, जो इधर वाला भट्टा है ना, पास वाला रेलवे के फाटक वाले, वे बच्चे किसी रीजन से सर नहीं आए हैं। तो इन बच्चों को क्या-क्या मतलब सिखाते हो? 20-25 थोड़ा-सा बताओ, इन बच्चों में क्या-क्या कर सकते हैं बच्चे? इन पोएम बच्चों पोएम सुनाओगे? हाँ। पोएम भी सर इन सभी बच्चों को आती है, हाँ। और मतलब जीके क्वेश्चन वगैरह भी सर, हुँ। योगा वगैरह है, और प्रेयर है, और मतलब पढ़ाई में भी सर इनको
आफ्टर है, बिफोर है हम्म, और वेजिटेबल्स नेम है, फ्रूट्स नेम है। हम्म, और दूसरी बात ये है कि सर ये बच्चे क्या है अलग अलग कैटेगरी के हैं, हाँ, सारे एक जैसे एज नहीं ग्रुप है, अलग अलग एज होगा। ग्रुप अलग अलग है। हम्म, तो उसी हिसाब से उन बच्चों को सर हमने काम करवाना पड़ता है। लेकिन काम सर सारे करते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है, पोयम है, सॉन्ग वगैरह है सर, ग्रुप सॉन्ग वगैरह, डांस तो वगैरह डांस वगैरह सर ये बच्चे कर लेते हैं कर लेते हैं। और काफी एक्टिव बच्चे हैं सर, ऐसी बात नहीं तो एक बार थोड़ा सा है ना बेटा पोएम मैडम बोलेंगी, साथ साथ आप बोल के दिखाओ थोड़ा। है। खड़े करके बुलाते हैं हाँ ठीक है। स्टैंड अप, खड़े होइए। सभी बच्चों ने एक्शन के साथ पोएम करनी है, ठीक है। एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाले कंकड़, पानी आ गया ऊपर, कौवे ने पी लिया पानी, खत्म मेरी। एक महल है चहल पहल है, दो दरवाजे, तीन खिड़कियां, चार हैं घोड़े, चार हैं लड़के, पांच लड़कियां, छह घोड़े, छोटे छोटे, सात सिपाही, मोटे मोटे, आठ है कुत्ते, करते भो भो, नौ चूहे, बिल्ली से डरते, 10 चिड़िया, उड़ती फर पर, चाबी चिक्स, डिम्पल चिन, रोजी लिप्स, टीथ विदिन, कर्ली हेयर, वेरी फेयर, eyes are blue, lovely too, teacher's pet, is that you? Oh yes yes yes. बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। हिंदी में पढ़े कहाँ तक आते हैं? 20 तक। 20 तक। नाम क्या आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। तो मुझे 19 का पढ़ा सुना दो। 19 का उन्नीस उन्नीस दुनिया अड़ताम 19 का उन्नीस उन्नीस दुनिया अड़तीस उन्नीस तिया संतावन 19 तिया 76 19 तिया 95 19 तिया 44 से 19 तिया 33 से 19 देख 52 से 19 देख 31 से 19 देख 90 से। बहुत बढ़िया, शाबाश। और बॉडी पार्ट्स की नेम आते? थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत आता है। इसको क्या बोलते हैं? चिक, ठीक। इसको? लिप, नहीं नहीं, इसको चिन, हाँ, इसको चिन बोलते हैं। इसको? नोज। नोज। और ये क्या है? ये क्या है? हम्म ये क्या है? हम्म ये हम्म थैली, हथेली। पाम। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। गुड़िया आप आ जाओ। पहले पर क्या बोलना है कि अपना नाम बोलना है। मैं बट्टे पाठशाला पढ़ती हूँ से पूरा। पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। क्या नाम क्या है, कहाँ से हो, ये बताओ सर। ममता कुमारी। ममता, कहाँ से हो? कहाँ से आते हो यहाँ पढ़ने के लिए? कहाँ से आते हो? भट्टे प्रसाद। भट्टा पाठशाला। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आते हुए? 3 साल। 3 साल से पढ़ रहे हो। तो आपको पोएम आती है यस सर। और बॉडी पार्ट्स वगैरह सब कुछ संडे मंडे आते हैं पूरे? संडे मंडे बोल दीजिए। आते हैं। यस सर। संडे की स्पेलिंग बता दो। SUNDAY बहुत संडे। अच्छे। हाँ, टेबल्स आती हैं आपको? यस सर। हाँ, कहाँ तक आती हैं? 15 तक। 15 तक आती हैं। तो मुझे 12 की सुना दो। 12 एकम 12 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 चौका 48 12 25 60 12 छक 72 12 सत्त 84 12 अट्ठी 96 100 8। 108 और 12 बताइए नहीं, 120। 120। अच्छा, यहाँ से पढ़ के जाते हो तो घर पे भी पढ़ते हो? हाँ। इसका रिवीजन करते होगे ना घर पे? यस सर। घर पे मम्मी सहायता करती है? मम्मी कुछ कुछ नहीं कहती ना कि पढ़ लो बेटा, काम के लिए नहीं बोलती? तो मतलब कितनी देर पढ़ते हो घर जाके? 1-2 घंटे। 1-2 घंटे पढ़ते हो? तो यहाँ आके अच्छा लगता है? यस सर। स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा? यस सर। मैम डाँटती भी हैं? चलो ठीक है बेटा, शाबाश। गुड़िया आप आ जाओ। हाँ, हाँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमारी। हैं? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्म कुमारी। आप एबीसीडी सुनाएँगे मुझे? अच्छे से। छोटे वाली सुनाएँगे, बड़े वाली? बड़े वाली। बड़े वाली? चलो ठीक है, सुनाओ। A for apple, B for ball, C for candy, for elephant, A for flappel, G for grace, for round, I for ice, J for jack, K for kite, and for lion, for mango, and for nest,
U for ball, P for parrot, Q for Kevin, for rabbit, S for sheep, T for tomato, for umbrella, V for flag, W for watch, X for Xmas, Y for egg, Z for zebra. इतनी स्पीड से हैं? राजधानी एक्सप्रेस चला दी आपने हैं? सारी आती हैं। अच्छा गिनती भी आती है आपको? कितने तक आती है? So, 100 तक आती है? उल्टी भी आती है? उल्टी नहीं आती, अब उल्टी भी सीखना। और इंग्लिश में आती है? इंग्लिश में भी सीखने हैं, ठीक है। अगली बार आऊंगा ना तो मैं इंग्लिश में सुनूंगा आपसे, ठीक है। और अपने नाम की स्पेलिंग आती है? हैं? अपने नाम की स्पेलिंग इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। मैं अगली बार सुनूंगा आपसे, ठीक है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। हाँ भाई मिथिलेश, क्या नाम है आपका? Mithilesh. मिथिलेश नाम है? पहले पूरा बताओ कैसे बोलते हैं। बताओ। मेरा नाम ये है, मैं भट्टा पाठशाला पढ़ता हूँ। मेरा नाम है मिथिलेश, मैं भट्टा पाठशाला पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? कितने दिन से पढ़ रहे हो? आप मुझे क्या सुनाओगे, चलो ये बताओ। देखो सभी देख रहे हैं आपको। 100 तक गिनती। 100 तक गिनती सुनाओगे? सुना दो। 1 हम्म 2 हम्म 3 हम्म 4 हम्म 5। तेज 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 स्पीड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। 100 तक ही है? तो इनका सिलेबस कितना, कैसे डिसाइड करते हो कितना क्या करवाना? सर सिलेबस ऐसा है, मैंने बताया ना कि जैसे फर्स्ट सेकंड इनका जैसे से ना एडमिशन हो जाता है, आधार कार्ड बन जाता है तो इनको स्कूल में भेज देते हैं। तब तक वहां तक के लिए सर हम इनको तैयार करते हैं। छोटी बड़ी एबीसीडी सर, इनका डिक्टेशन, आफ्टर, बिफोर, इनका पूरा सर्कल ले लेते हैं जो नर्सरी केजी का नर्सरी होता है। हाँ जी। हम्म और इसी तरह से हिंदी में सर सर व्यंजन हो जाते हैं, फिर आ की मात्रा हो जाती है सर, और 2 अक्षर का, 4 अक्षर का, 3 अक्षर का जोड़ हो जाता है, मात्रा का हो जाता है सर, और टेबल में हो जाते हैं सर, काउंटिंग हो जाती है, बैक काउंटिंग हो जाती है, फिर साथ में सर इनका ऐड हो जाता है सर। कुछ बच्चे सवाल कर लेते हैं इसमें जमा घटा के हैं, गुना के हैं, भाग के हैं, इस तरह से। और बेसिक भी सर इनको जो मतलब कहाँ से आते हैं ये, और मतलब इनका टीचर का नाम क्या है, किस स्कूल में पढ़ते हैं आप, और मतलब जो बेसिक इनको स्टोरी वगैरह होती है सर वो भी हम इनको सिखाते हैं, सुनाते हैं, और इस तरह से इन बच्चों को सब तो मोटिवेट करते ये हैं। हमेशा चलती रहती है या फिर छुट्टी वगैरह भी होती है? सर देखो छुट्टी होती है, वो छुट्टी तब होती है जब ये सर बरसात का टाइम होता बरसात है। के टाइम पे घर चले जाते हैं। बरसात के टाइम पे सर ये घर चले जाते हैं, ये रीजन होता है। पर उसके आते कुछ जो बच्चे सर रहते हैं ना, तो उन बच्चों को हम एज ए ट्यूशन के तौर पे मतलब वो करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं। बहुत बहुत बहुत। आप कहाँ से हो मैडम? जज्जर से जज्जर से। क्या करते हो वैसे? एजुकेशन करती हूँ, एजुकेशन बीए फाइनल। बीए फाइनल में हो? हाँ। और यहाँ पे आने की सोच कैसे बनी फिर? मैं वैसे तो इंडिया विजन फाउंडेशन एनजीओ से हूँ, उसकी वॉलंटियर हूँ। तो अभी मैं थोड़ा जॉब भी करती हूँ, तो फिर मेरे को टाइम लगता है, जैसे मेरी जॉब खत्म हो जाती है ड्यूटी, तो उसके बाद मैं यहाँ आती हूँ बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाने, थोड़ी मेरी भी स्किल्स बढ़ जाते पढ़ाने की, ताकि थोड़ा मैं इनको पढ़ा सकूँ, उनको नॉलेज वगैरह हो जाए इसलिए। आप जैसे जो साथी हैं उनको आप क्या संदेश दोगे अपनी तरफ से? मैं उनको ये कहूँगी अगर जितना हो सके तो अपना सहयोग देना चाहिए। जैसे हमारी जनरेशन को जरूर, जैसे आने वाली जनरेशन को जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, भट्टा वाले बच्चे होते हैं या और भी होते हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ सकते या उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते, तो आप उन्हें इतना कामयाब तो कर सके कि वो स्कूल जाने के लायक हो जाए, थोड़ा अपना सहयोग दे सके उनको। आपको किसने मोटिवेट किया? मेरे टीचर्स, मेरे पूनम मैम और मेरे कुछ विकास सर वगैरह,
कुछ टीचर्स है जिन्होंने हमें पहले तो इन्वॉलंटियर बनाया एनजीओ का, इंडेप्थ विजन का। उसके बाद ये स्कूल्स कुछ वो ब्लड कैंप होता है हमारा, बहुत सारे एनजीओ की तरफ से कार्य होता है जिसमें हम बहुत सारे बच्चे सहयोग करते हैं। कुछ बच्चे टाइम निकाल के आ जाते हैं, कुछ एजुकेशन कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो मैं अपने एजुकेशन के साथ, जॉब के साथ इनको पढ़ा भी रही हूँ फ्री टाइम में अपना। बहुत 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 बढ़िया बात है। तो मैडम क्या संदेश देंगे जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको? संदेश तो सर ये है कि मतलब आप मानोगे नहीं, मैं पहले भी सर प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब कर चुकी है 20 साल। तो 2017 से मैं एज ए मतलब समाज सेवा का काम करती हूँ सर। ठीक है, तो इन बच्चों को सर मतलब जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा ना, आप मानोगे नहीं सर, मुझे इतनी खुशी मिलती है सर, इतनी खुशी मिलती है जिसका कोई, क्योंकि इन बच्चों को देखने के लिए सर कोई भी नहीं है, ना तो कोई प्राइवेट स्कूल वाले, ना सरकारी स्कूल वाले हैं। और इनको कोई भी, सबसे बड़ी बात है सर, इनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इनकी सिचुएशन सर नहीं है। एक तो ये बिल्कुल ही मतलब गरीब, बिल्कुल गरीब से गरीब से। दूसरी बात क्या है, इनके पेरेंट्स भी जागरूक नहीं है सर। और जब से मैंने इनको मतलब भट्टे पे जाके पढ़ाना शुरू करा सर, इनके पेरेंट्स भी जागरूक हो गए हैं और इवन ये बच्चे भी सर जागरूक हो गए। तो मैं सबको यही मैसेज दूंगी सर कि जो किसी की तरफ नहीं देखता है ना, उनकी तरफ देखने की एक बार अगर सभी कोशिश करेंगे ना सर, तो मैं ये नहीं कहती कि सर आने वाले वक्त में बहुत बड़े मैं इनको कुछ बना पाऊंगी, मैं इस बात का कोई दावा नहीं देती सर। पर हाँ, इतना जरूर है सर कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, कि हम ये पढ़ के कुछ रोजगार कर सकेंगे। अपने पेरेंट्स की तरह सर ये ईट नहीं पातेंगे हिसाब सर, लगा सके हर चीज का। हिसाब लगा सके और अपना समाज में एक मतलब मैं यूँ कहूँ शान से खड़े हो सके कि हम भी समाज का हिस्सा हैं। इनके पेरेंट्स को मनाने के लिए आपको कितना मतलब कोशिश करनी पड़ी? कोई चैलेंजेस भी आए बहुत होंगे? कोशिश करनी काफ़ी पड़ती है सर, चैलेंजेस भी आते अभी भी होंगे। करनी पड़ती है सर, अभी भी करनी पड़ती है। हाँ। उनको पर ये है, कहीं सर गुस्से से, कहीं प्यार से, कहीं मतलब मुझे जो तरीका अपनाना पड़ता है सर, मैं सच बताऊँ अपनाती हूँ। उसका रीज़न ये है सर, इनके पेरेंट्स को मैं साफ कह देती हूँ कि ये बच्चे अब मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, तो इनको मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है। और एक दिन भी सर अगर नहीं आते हैं, तो मैं सर इनके भट्टे पर सॉरी जाती हूँ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। लगातार मैडम से मिलते रहेंगे, भट्टा पाठशाला और भी जितने भी इनके सामाजिक कार्य हैं। मैडम तो काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं और इंडेप्थ विजन फाउंडेशन में पहले भी बता चुका हूँ, बार-बार बता रहा हूँ कि झज्जर के अंदर सबसे अच्छा काम कर रहे हैं इंडेप्थ विजन फाउंडेशन की तरफ से मैडम हैं, वॉलंटियर मैडम हैं। तो लगातार जो हैं इस तरीके से जो समाज कार्य चलते रहेंगे, हमारे चैनल पर तुमने दिखते रहेंगे। एक हमारे चैनल की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट बात है। और सर, हाँ जी। मतलब हमारा जो ये काम है ना सर भट्टा पाठशाला का, ये नकली नहीं है, नहीं वो तो असली है ये। हुँ। और मतलब रेगुलर अगर मैं कहीं बिजी होती ना सर, तो कोई ना कोई टीचर अवश्य आती सर। हुँ। और ये बच्चे और डेली क्लास लगती है सर, डेली क्लास है, डेली क्लास लगती है सर, संडे ऑफ संडे करके। ऑफ। हाँ जी। तो हमारी चैनल की तरफ से भी रिक्वेस्ट है भाई जैसा भी सहयोग कर सको इन बच्चों के लिए समय दे सको, पैसा दे सको, जो भी आपका सहयोग बने। यहाँ आके गुड्डा के आईटीआई से थोड़ा-सा निकलते ही जोनदी वाले रोड की तरफ मुड़ांगे तो जोनदी की तरफ एक रोड जा रहा है, उसमें मुड़ते ही थोड़ा-सा चलते ही लेफ्ट साइड में है ये और ग्राम पंचायत की तरफ से ये बिल्डिंग दी गई है और ग्राम पंचायत का भी काफ़ी सहयोग है, उनका भी काफ़ी जो है हम धन्यवाद करेंगे। वीडियो ने घणी-घणी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई। सबने मिली राम राम भाई, सबने मिली राम।